हेलो गाइस। अब तक आपने देखा कि वो सारे लड़के किसी को देखकर रुक जाते हैं। वो किसे देख के रुक जाते हैं? किसे देख के इतना डर गए हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज के एपिसोड में है। फाइनली आपका इंतजार आज मैं खत्म करने जा रही हूँ। तो आगे की कहानी मैं शुरू करूँ उसके पहले आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए कहानी के इस रोमांचक सफर में। वो सारे लड़के डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगे थे। ये देख, अवीरा की सांसों में सांस आई। उसने भी देखना चाहा कि कौन है। जिसे देखते ही ये सभी डर गए। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी, पर बिजली के कड़कने से जो छोटी मोटी रोशनी हो रही, उस रोशनी में एक ऐसा जानवर था जो देखने में 8 फीट लंबा, उसकी आंखें गहरी नीली, जिसे देखते ही डर जाए। उसका शरीर का रंग डार्क ब्लैक था। इनमें से एक लड़का डरी हुई आवाज में बोला, ये कौन सी चीज है? खड़े क्या हो, भागो। इतना बोल सभी साथ में भागने लगे कि उस जानवर ने सिर्फ वहां से एक छलांग लगाई और उनके आगे आ पहुंचा। वो जानवर अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी पीठ पर एक नौजवान लड़का बैठा था। पहली नजर में कुछ खास नहीं दिखा। एक साधारण सा नौजवान, करीब 26-27 का। लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, उसकी मौजूदगी भारी होने लगी। उसके लंबे लहराते बाल बारिश में भीग चुके थे, लेकिन वो उन्हें यूं ही आंखों पर गिरने दे रहा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह नहीं। उसका चेहरा शांत था, पर वो आंखें ठंडी नहीं थी। वो जमी हुई थी, गहरी नीली, जैसे समंदर की गहराई, लेकिन बिना किसी किनारे के। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ अवीरा पर थी। तो वहीं अवीरा की नजर उससे हट नहीं रही थी। उस लड़के की काली जैकेट की कॉलर भीग रही थी और कॉलर के नीचे से उसकी चेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा साफ दिख रहा था। न जरूरत से ज्यादा शो ऑफ, ना बनावट, बस एक टेक इट और लीव इट टाइप कॉन्फिडेंस। तभी एक लड़का कांपती आवाज में बोला, तू तू कौन है? वो लड़का जानवर की पीठ से उतरा। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई डर। उसके कदम जमीन पर पड़े तो जैसे मिट्टी खुद पीछे हट गई। उसने सिर झुकाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। नाम पूछ रहे हो? एक पल के लिए उसने अवीरा की ओर देखा, सीधा, बिना झिझक के। दुनिया मुझे कैन कहती है, जो लूसीफर का बेटा है। किसी के लिए एक कहानी, किसी के लिए एक श्राप, और कभी कभी बस एक जरूरी बुराई। और कुछ लोग शैतान बोलते हैं, तो कुछ डेविल। तुम जैसे कुछ इंसान मेरी पूजा भी करती है। उसकी आवाज में ना गरज थी, ना नाटक, बस एक ऐसी सच्चाई जो इंसान के खून तक में उतर जाए। उनमें से एक ने उसका मजाक उड़ाए कहा, क्या बक रहा है साला? वो अभी इतना ही बोला था कि उसके पैर टुकड़ों में कट गए। उस लड़के को उसका एहसास तक नहीं हुआ और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। ये सीन इतना जल्दी हुआ कि किसी को तब पता नहीं चला, जब तक कि उस लड़के के मुंह से उसकी चीखें ना निकली। उसके चीखें निकलते ही सभी का ध्यान वहां गया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर खून ही खून दिख रहा था। ये देख अवीरा के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। वो वही लड़का था जिसने अवीरा का पैर कुचला था। ये देख उन लड़कों के कदम लड़खड़ाने लगे। फिर देखते ही देखते एक लड़के की आंखें बाहर निकल आई, जिसने अवीरा पर गंदी नजर डाली थी। देखते ही देखते सारे लोग बेरहमी से मारे गए।
सिर्फ एक लड़का बचा था जो उसके सामने था। वो अपने दोस्तों को जमीन पर खून से लथपथ देख डर गया था। कैन उसकी तरफ एक कदम बढ़ाने लगा। कैन का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें हद से ज्यादा गुस्से में लग रही थीं। वो उसे चोट पहुंचाता उसके पहले अवीरा चिल्लाते हुए बोली, रुक जाओ। उसके एक बार चिल्लाने से कैन की नजर अवीरा पर जा रुकी। अवीरा ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। अवीरा की आंखें आंसू से भीग चुकी थीं। उसके सीने में कोई डर नहीं था, पर इन सभी की मौत ने उसे हिलाकर रख दिया था। कैन ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम इसे बचाना चाहती हूँ, जो कुछ देर पहले तुम्हें नोचने वाले थे। मेरे दादाजी ने तुम इंसानों को पता नहीं किस मिट्टी से बनाया होगा। खैर, उन्होंने बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया होगा। वो जैसे जैसे अपने कदम अवीरा की तरह बढ़ा रहा था, वैसे वैसे अवीरा अपने कदम पीछे ले रही थी। अवीरा ने कैन को काफी नजदीक से देख लिया था। उसकी आंखें गहरी नीली थी, जिसको देखते ही सभी अपनी आंखें डर के मारे झुका दे। उन दोनों को देख वो आखिरी लड़का बचा था। वो मौका लिए भागने लगा। उसको भागता देख कैन स्मिर करने लगा। देखना चाहती हूँ कि मैं अब उसे कैसी मौत दूंगा, ताकि तुम्हें भी एक सबक मिल ही जाए। इतना बोल वो अपने हाथों से आने का इशारा करता है, जिससे वो लड़का जमीन से जोर से घसीट कर आने लगा। उसका शरीर जमीन पर इतने दबाव से घिस रहा था कि जमीन में 1 फीट गहरा नाला बने जा रहा था। उस लड़के की चमड़ी किसी छिलके की तरह निकल रही थी। फिर अचानक वो हवा में कुछ फीट तैर रहा था। कैन ने अवीरा की तरफ देखा, जो उस लड़के को देख रही थी। फिर कैन ने अपनी गर्दन झटके से हिला दिया और उसी वक्त उस लड़के की गर्दन टूट गई और उसकी गर्दन की टूटने की आवाज चारों तरफ फैल गई। अवीरा कैन को गुस्से में देख बोली, तुम एक मॉन्स्टर हो। इतना बोल वो उसे धक्का दे मारती है और वहां से भाग जाती है। कैन के होठों पर एक तिरछी ईविल सी मुस्कान फैल गई। वो सामने भागती हुई अवीरा को देख रहा था और अपनी जगह से धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला, न जाने कितनी बार समझाना पड़ेगा कि आई एम अ डेविल, नॉट अ मॉन्स्टर। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक ठंडी पर गहराई तक चुभ जाने वाली ठसक थी। उसका काला लिबास हवा में लहराता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में किसी तूफान ने आकार ले लिया हो। अवीरा भागती चली गई। वो तेज थी, लेकिन वक्त उस समय उसकी नहीं थी। उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसका बदन हवा में ऊपर उठता चला गया। पहले 5 फुट, फिर 15, फिर 50 फुट। नीचे पूरी दुनिया छोटी लगने लगी थी। उसने चीखना चाहा, लेकिन गले से आवाज तक नहीं निकली। धड़कनें ऐसे दौड़ रही थीं जैसे कोई तेज रफ्तार मेट्रो हो, बिना ब्रेक, बिना रुकावट। और तभी एक जोड़ी मजबूत बाजुओं ने उसे कसकर थाम लिया। कैन अब ठीक उसके सामने था। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी, ठंडी लेकिन गहराई से भरी हुई, जैसे किसी पुरानी आत्मा की थकान और जुनून एक साथ ठहरे हों। वो बेहद नजदीक था, इतना कि अवीरा उसकी सांसें तक महसूस कर सकती थी। कैन ने उसे कमर से थामे रखा और नजरें उसकी आंखों से नहीं हटाईं। उसके होठों से निकली आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मोहब्बत और मजाक दोनों था। तुम डर नहीं रही? अवीरा की पलकों में जरा भी कंपन नहीं था। उसने सीधे उसकी आंखों में झांका और कहा, इंसानों के डर से ही तो तुम जैसे शैतान को मजा आता है। एक पल को रुकी,
फिर नीचे की तरफ देखते हुए बोली, अब क्या, मुझे नीचे फेंक दोगे? कैन उसकी आंखों को पढ़ रहा था। नीचे का नजारा अब और भी जादुई लग रहा था। बारिश की नर्म बूंदें हवाओं में तैर रही थीं। नीचे कुछ जगहों पर हल्की सी रोशनी जगमगा रही थी। बादलों के पीछे से आधा चांद झांक रहा था। और इस सब के बीच हवा में 50 फुट ऊपर एक शैतान और एक इंसान की रूहें एक दूसरे से टकरा रही थीं। एक तरफ खामोशी थी, दूसरी तरफ तूफान। कैन ने एक लंबी नजर उसके चेहरे पर डाली। उसकी आंखों में वो सवाल था जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पाया था। उसने अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करने वाला हूं। ये सुन अवीरा की आंखें बड़ी हो गईं। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि क्या कैन अवीरा को छोड़ देगा? क्या यही अंजाम था? आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए नीराज ट्विस्ट रूम के साथ। तब तक अपने अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक सब्सक्राइब जरूर कर देना।